अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीस में। आज हम बनाएंगे रोल और समोसा पट्टी। इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। वैसे तो समोसे खाना किसे पसंद नहीं होगा, रोल हो या समोसा हो हर कोई खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इसकी पट्टियां नहीं मिलती हैं मार्केट में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो घर पर इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। रमजान से पहले इसे बनाकर आप पूरे रमजान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, इसे हमने छान लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो आप 1 किलो मैदा से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसे गूंदने के लिए ज्यादा कुछ नहीं जाता है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी टिप्स है जिसे फॉलो करते हुए हम पट्टियां तैयार करते हैं तो बहुत ज्यादा नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। नमक डालने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नॉर्मल जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं वैसे आटा लगा लेना है। इसका बहुत ज्यादा हार्ड आटा नहीं लगता है, इस बात का ख्याल रखना है। अब इस पॉइंट पर एक खास काम आपको ये करना है कि जब आटा गूंद लें उसके बाद इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए गूंदना है ताकि आटा के अंदर एक लचक आ जाए। जब इस तरीके से हम गूंदते हैं तो जब हम शीट तैयार करते हैं तो काफी ज्यादा वो नरम होती है और बहुत ज्यादा पतली बनकर तैयार होती है, जैसे हम लिक्विड शीट्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आटा गूंदने के बाद इसे उसी बाउल में रखेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुका है, आटा काफी अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए कितनी ज्यादा आटा में लचक आ गई है। इसी तरीके से आपको आटा तैयार करना है। अब इसकी लोई काट लेंगे। तो आटा ज्यादा है तो 2 हिस्से में हम इसे कर लेंगे पहले, उसके बाद इसकी लोई काटेंगे। मैंने लिक्विड शीट्स की भी वीडियो डाल रखी है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा पतली बनकर तैयार हुई है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको मैंने उसमें भी बताया है। अब यहाँ पर सारे लोई को एक बार काट लेना है, उसके बाद लोई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर लोई की जो साइज है वो आपको नींबू के बराबर रखना है, ज्यादा बड़ा हम नहीं रखेंगे। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आटा डाल दिया है, सूखा आटा, ताकि लोई एक दूसरे से चिपके नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बेलने के लिए एक लोई हम ले लेंगे। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे ताकि ऊपर पपड़ी ना जमे यानी आटा सूखे नहीं। ठीक है, अब इसे बेलने के लिए बस नॉर्मल जैसे हम पूरी बेलते हैं वैसे आपको बेलना है। आटा भी आपको लेना है, सूखा आटा आपको लगाकर इसे बेलना है, क्योंकि इसे हमने सॉफ्ट आटा लगाया है तो बेलने में ये थोड़ा सा चिपकेगा भी। तो यहाँ पर एक पूरी हमने बेल लिया है। आपको जितनी पूरियां हैं इस पॉइंट पर आप बेल कर तैयार कर सकते हैं। अगर घर में बहुत ज्यादा लोग हैं तो एक बार में बहुत सारी पूरियां बेलकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप 4-4 पूरियां या 5-6 पूरियां बनाकर एक बार तैयार कर लें, उसके बाद इसके लिए शीट्स तैयार करें। तो यहाँ पर 5 पूरियां हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक पूरी के ऊपर तेल अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो आटा हम इसमें डाल रहे हैं ना, ऊपर से जो आटा छिड़कना है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको छिड़कना है, तभी आपकी शीट्स एक दूसरे से अलग होगी। तो दूसरी पूरी भी हमने इसमें लगा दिया है। प्रेशर नहीं लगाना है, बस हाथों से फैला लेना है, क्योंकि मैदा की पूरी है जो श्रिंक कर जाती है, तो इसे हाथों से फैला लेंगे। फिर से तेल हमने अप्लाई किया है और फिर से सूखा आटा इसमें डस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर सूखा आटा जो हमने छिड़कना है वो ज्यादा क्वांटिटी में छिड़कना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 रोटियों की लेयर बनाई है। फिर से हमने आटा छिड़क दिया तेल लगाकर, और यहाँ पर जो चौथी पूरी हमने इसमें चिपकाई है उसके ऊपर हमने आटा और तेल अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अब इसे हम बेलेंगे। तो 4 पूरियों की लेयर आपको लगानी है। अब इसे बेल लेंगे। यहाँ पर हल्के हाथों से बेलना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि मेरे पास जो तवा है वो बड़ी साइज की है। अगर आपके पास तवा छोटा साइज का है तो आपको लोई छोटी साइज की लेनी है। ठीक है, अब इसे बेल कर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे कितनी पतली बेलनी है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि हमें शीट्स एकदम पतली चाहिए तो इसे बिल्कुल पतली बेलेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर बेल कर हमने तैयार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कितनी पतली है। ये देखिए, जैसे खाने के लिए हम नॉर्मल रोटी तैयार करते हैं, वैसे हमने 4 रोटियां लगाकर तैयार किया है। अब यहाँ पर एक काम आपको करना है कि हमने यहाँ पर जाली ले लिया है, इसके ऊपर कोई आपको क्लीन कपड़ा रखना है, ताकि जो हम शीट तैयार करें ना, उसे इसी पर रखते जाएं। क्योंकि अगर हम बगैर कपड़े का रखते हैं तो नीचे की जो शीट होती है वो गीली हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप स्टैंड ले लें, इस पर शीट्स हम बनाकर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब सेक लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तवा गरम करने के लिए हमने पहले से रख दिया था। अच्छे से तवा गरम कर लेना है, उसके बाद हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर सभी के मन में यही चल रहा होगा कि मेरे पास नॉन स्टिक का तवा नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग लोहे की तवा में भी इस शीट्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास नॉन स्टिक का तवा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हल्की आंच लगे वैसे आपको रोटी पलट लेनी है। इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। तो आप देख सकते हैं, दूसरी बार भी हमने इसे पलट लिया है। अब पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जहां पर देख रहे हैं कि रोटी अलग हो गई है, वहां से इसे पकड़कर अलग कर लेंगे। अच्छा, सूखे आटे का इस्तेमाल अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पर आपकी शीट्स अलग नहीं होगी, आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखिए कितनी पतली शीट बन गई है। दूसरी साइड निकालने के लिए फिर से पलट देंगे और दूसरी साइड की हम फिर से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि रोटियों पर कलर नहीं आनी चाहिए। अब इसे फिर से पलट देंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म होती है शीट्स, क्योंकि इस पॉइंट पर 2 रोटी होती है, तो बहुत आराम से आपको निकालना है। अच्छा, निकालने के टाइम है ना, फ्लेम आपको लो कर देना है, क्योंकि हाथ पर बहुत ज्यादा हीट लगती है। फ्लेम हाई नहीं रखना है, जब हम रोटी डालते हैं उस टाइम आपको फ्लेम हाई रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये तीसरी शीट भी हमने निकाल लिया है। ये देखिए कितनी पतली बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से आसानी से घर पर शीट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, जो चौथी शीट है वो भी बिल्कुल पतली है। अगर जब हम शीट्स के लिए लोई तैयार करते हैं तो वो बिल्कुल एक साइज की लोई तैयार करनी होती है, तब जो हमारी शीट है वो बहुत पतली बनेगी और इक्वल बनेगी। तो ये देखिए, दूसरी रोटी भी हमने इसमें डाल दिया है। तवा काफी बड़ा है तो हमने रोटी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे भी हमने पलट लिया है और इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए इसे पकाएंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको लगे कि शीट अलग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि फिर से इसे पलटकर सेक लेना है। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी सी हीट लग जाएगी तो फिर आसानी से अलग हो जाती है। जब अच्छे से पक जाती है ना शीट्स, तो वो ऑटोमेटिक अलग हो जाती है। ये देखिए, अब ये आसानी से अलग हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी हीट लग गई है। और ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से सारी शीट्स अलग हो रही है। तो आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आप लोग रमजान के लिए इस शीट्स को तैयार कर सकते हैं और आप इससे समोसा हो या फिर रोल हो या बहुत सारी चीजें हैं जो आप इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रमजान में इतना वक्त नहीं होता है तो आप रमजान से पहले इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, सारी शीट्स को निकालकर हमने एक कपड़े से कवर कर दिया था और ये देखिए कितनी ज्यादा नरम यानी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो इस तरीके से घर में आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा से बताया है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है, लॉन्ग फैमिली है, तो आप 1 किलो मैदा से बना सकते हैं। और ये देखिए, एक एक शीट्स आपको एकदम पतली मिलेगी। ये देखिए, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाकर तैयार किया है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा कैसे बन सकता है। आपको इसे मुट्ठी में भी बांध कर दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और इसे अगर हम खोलते हैं तो ये अपने शेप में आ जाती है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दूं, जैसे जैसे आप शीट्स बनाएं वैसे वैसे आप इसे कपड़े से ढकते जाएं।
ताकि ये एकदम नरम रहे, क्योंकि जैसे इसमें हवा लगती है, खुला छोड़ते हैं तो ये कड़क हो जाती है। अब यहाँ पर कट करेंगे तो सारी शीट्स को बराबर आपको रखना है और 3 इंच की चौड़ाई पर हमने यहाँ पर पहले निशान लगाया है। ये देखिए, अगर आपके पास इंची टेप है, आपको अंदाजा नहीं मिल रहा है तो इंची टेप से नाप कर यहाँ पर निशान लगाएं और उसके बाद आपको कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर काटने के लिए शार्प नाइफ लेना है, तभी यहाँ पर कट पाएगी, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये देखिए, कट करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, और इसकी जो किनारी है इसे भी हम थोड़ा कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप रख सकते हैं। और दूसरा भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, थोड़ा अलग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमने पिज्जा कटर से काट के अलग कर लिया है, क्योंकि नाइफ से काटने में थोड़ी बहुत अगर रह जाए तो शार्प नाइफ से आप उसे काट के अलग कर दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर जो दूसरा है आपको दिखा रहे हैं कि दूसरा भी शीट्स कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो शीट की लंबाई है वो 9 इंच की है और चौड़ाई है वो 3 इंच की है। अच्छा, अब जो साइड में हमने कट किया है उसकी किनारी को कट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग कर लिया है। अब इसे फ्राई करके आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से खा सकते हैं, या फिर जो थ्रेड कटलेट बनती है या थ्रेड लगाकर स्नैक्स तैयार किया जाता है वो भी आप इसकी किनारी से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सारे शीट्स को तैयार किया है वो समोसे के लिए हमने तैयार करके रखा है, क्योंकि हमारे पास रोल की शीट्स बहुत सारी पड़ी हुई है, इसलिए हमने रोल के लिए तैयार नहीं किया है। अगर आप रोल के लिए इसे तैयार करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर में तैयार करना होगा। अगर स्क्वायर में आप कट कर रहे हैं रोल के लिए तो आपको 5 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की लंबाई दोनों को बराबर रखनी होगी। अब यहाँ पर समोसा को फोल्ड करने का तरीका भी हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि शीट्स को स्टोर कैसे करेंगे कि 1 महीने से ज्यादा चले या 1 महीना चले। तो यहाँ पर क्लिंग रैप लेंगे और इसे हम रख कर और रैप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप जिप लॉक बैग में इसे डालकर आप फ्रीज कर सकते हैं। तो इसकी किनारी थोड़ी सी खुली हुई थी, इसलिए हमने इस तरीके से रैप कर लिया है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग भी नहीं है तो आप इसे कैसे रैप करें वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने रैप कर दिया है और ये शीट हमारे रमजान के लिए तैयार हो गया है। अब इसे डीप फ्रिज में आप स्टोर कर दें। अब स्टोर करने का दूसरा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक टाइट कंटेनर लिया है जिसमें मोटा कपड़ा हमने रखा है। थोड़ा सा मोटा इसलिए रखा है, अगर पानी निकलता है तो ये कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा दिनों तक। अगर आप पतला कपड़ा लेते हैं तो बहुत जल्दी वो गीला हो जाएगा। अगर आप 1 महीना के लिए इसे स्टोर कर रहे हैं तो आपको 1 हफ्ता के बाद इसे चेक करना होगा कि कपड़ा ज्यादा गीला तो नहीं हुआ है। अगर ज्यादा गीला हो गया है तो आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं। अब समोसा जब भी आपको बनाना हो तो बनाने से 2 से 3 घंटे पहले शीट्स को बाहर निकाल दें, उसके बाद आप बनाना शुरू करें। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं आप लोग ये जरूर बताएं, मुझे जानकर खुशी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।